भूल भुलैया का रहस्य। जब भी कैंप के अंदर कोई संक्रमित होता तो सभी लोग एकजुट होकर अपनी खास लंबी छड़ें उठा लेते। वे बिना किसी दया के उस संक्रमित व्यक्ति को अपने पीछे बनी 100 मीटर ऊंची विशाल पत्थर की दीवार के पीछे धकेल देते। संक्रमित व्यक्ति चीखता चिल्लाता और रहम की भीख मांगता, मानो उस पत्थर के दरवाजे के पीछे मौत से भी बदतर कुछ छिपा हो। लेकिन बहुमत की सुरक्षा के लिए लोग उसे पत्थर के द्वार के अंदर धकेल ही देते। जैसे ही भारी दरवाजा बंद होता, हर कोई जानता था कि उसके अंदर कोई भी सुबह तक जीवित नहीं बचेगा। अगले दिन सूरज निकलते ही दरवाजा फिर से खुलता। तब कैंप के सबसे तेज धावक, जिन्हें रनर्स कहा जाता था, भूल भुलैया के अंदर कदम रखते। ऊंची दीवारों के बाहर एक अंतहीन भूल भुलैया फैली थी। ये फुर्तीले धावक ही कैंप की इकलौती उम्मीद थे। केवल उनके द्वारा बनाए गए नक्शों की मदद से ही यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। एक असामान्य दिन। आज की स्थिति सामान्य नहीं थी। आमतौर पर रनर्स सूर्यास्त से पहले वापस आ जाते थे, लेकिन आज उनका कहीं पता नहीं था। लोगों को डर था कि शायद वे भूल भुलैया के राक्षसों का शिकार हो गए हैं। तभी रास्ते से तेज हवा का झोंका आया। ये इस बात का संकेत था कि पत्थर का दरवाजा बंद होने वाला है। जब सब उम्मीद खो चुके थे, तभी मार्क ने दूर अंधेरे में इशारा किया। रनर मिनो अपने घायल कप्तान ओल्ड ब्लैक को कंधे पर लादे लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर आ रहा था। मिनो पूरी तरह थक चुका था और दरवाजा तेजी से बंद हो रहा था। ये देख मार्क ने एक पागलपन भरा कदम उठाया और बंद होते दरवाजे की दरार से खुद को अंदर झोंक दिया। भले ही वो अंदर पहुंच गया, लेकिन उसके इस कदम ने अनुभवी मिनो को हैरान कर दिया। मिनो जानता था कि मार्क यहाँ नया है और उसे खतरों का अंदाजा नहीं है। उसने हांफते हुए बताया कि कप्तान पर भूल भुलैया के घातक जीव घोस्ट फायर बीस्ट ने हमला किया है और वे संक्रमित हो चुके हैं। रात होने वाली थी और राक्षस बाहर निकलने वाले थे। रात का संघर्ष। घबराया हुआ मिनो छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा, लेकिन मार्क ने हार नहीं मानी। उसने दीवार पर लटकी लताओं को देखा और एक योजना बनाई। उन्होंने लताओं के सहारे कप्तान को हवा में ऊपर बांध दिया ताकि वो जमीन पर मौजूद राक्षसों से सुरक्षित रहे। तभी गलियारे की गहराई से खुरचने की डरावनी आवाज आई। एक विशाल और डरावना घोस्ट फायर बीस्ट उनके सामने था। डर के मारे मिनो वहां से भाग निकला, जिससे मार्क अकेला पड़ गया। मार्क लताओं के पीछे सांस रोककर छिप गया। जैसे ही राक्षस थोड़ा दूर गया, उसने कप्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लताओं को और कसना चाहा, लेकिन इस मामूली सी हलचल ने राक्षस का ध्यान खींच लिया। मार्क वहां से अपनी जान बचाकर भागा। पहली बार भूल भुलैया में होने के कारण वो रास्ता भटक गया। भागते समय उसका सामना कई और राक्षसों से हुआ। एक चतुर राक्षस ने तो उसका रास्ता काटने के लिए शॉर्टकट तक ले लिया। लड़खड़ाते हुए मार्क एक चट्टान के किनारे पहुंच गया। पीछे हटने का रास्ता नहीं था, इसलिए उसने छलांग लगा दी। राक्षस भी